जैसे ही ये यौवन की प्राप्ति होती है तो भक्ति प्रसन्न होकर वहां पर नृत्य करने लगती है। और जब नृत्य करने लगती है, उसको नृत्य करते देखते देखते वहां पर जितने भी श्रोता दर्शक उपस्थित थे वो सब भी नृत्य करने लगते हैं। जब वो सभी नाचने लगते हैं तो अंत में भक्ति महारानी देव ऋषि नारद से ये पूछती हैं कि हे महाराज जी, अब आप ये बताओ कि मैं कहां जाकर रहूं। तब देव ऋषि नारद उनसे कहते हैं कि भक्ति महारानी, आप वहां जाकर रहो जहां पर सत्संग होता हो, भगवत नाम की चर्चा होती हो, भागवत पुराण, राम कथा, हनुमान कथा, शिव पुराण, स्कंद पुराण, जो भी कथाएं हो रही हैं, तुम वहां पर जो श्रोता वहां बैठे हैं उनके हृदय में जाकर विराजित हो जाओ। अब आपके हृदय में विराजित होने का वरदान तो भक्ति देवी को नारद जी ने दे दिया, लेकिन एक बात बताइए, हमारा हृदय, हमारे अंदर का आत्मा अगर खाली ना है, उसमें पहले से ही क्रोध हो, ईर्ष्या हो, एक दूसरे से जलन हो, चिड़चिड़ापन हो, उदासी हो, बेचैनी हो, तो बताओ वहां पर भक्ति आकर कैसे बैठेगी? नहीं बैठ सकती। इसलिए उसकी कुर्सी खाली करो, उसकी जगह खाली करो, तब भक्ति बैठ पाएगी। पहली कथा जो परीक्षित और सुखदेव जी की थी वो हमें केवल ये समझाती है कि परीक्षित अकेला नहीं है जिसको 7 दिन का श्राप मिला है। हम सब भी अपने अपने जीवन के परीक्षित हैं, हमें भी 7 दिन में ही मरने का श्राप मिला है। हम में से कोई भी 8वें दिन नहीं मरने वाला। 8वां दिन ईश्वर ने किसी को दिया ही नहीं है, सबको ही 7 दिन दिए हैं। रविवार से जैसे ही अपन चलेंगे और शनिवार तक आएंगे, कितने दिन हो जाएंगे? 7 ही दिन होंगे ना। इन 7 दिन में ही हम सबको मरना है ना, कि किसी के लिए कोई अलग से बार बनाया जाएगा? किसी की बारी रविवार को, किसी की सोमवार को, किसी की मंगल, किसी की बुध, किसी की गुरु, किसी की शुक्र, किसी की शनि। इन 7 दिन में ही पूरी दुनिया खत्म होना है। तो हम सब भी अपने जीवन के परीक्षित हैं। और ये पहली कथा हमें ये संदेश देती है कि आप भी अपने जीवन को मात्र 7 दिनों का, 70 सालों का, 80 सालों का, 100 सालों का, ऐसा कैलकुलेशन, ऐसी गणना, ऐसी गणित तो हमारी और आपकी है जो सालों में जोड़ते हैं। भगवान ने सालों का हिसाब रखा ही नहीं है अपने पास। भगवान ने जो हिसाब रखा है वो सांसों का हिसाब रखा है। जैसे ही आपकी सांस पूरी हुई और उसने आपकी डोर काटी और अपना राम नाम सत्य है हो जाएगा। तो उसका जो हिसाब है वो सांसों का हिसाब है, हमारा जो हिसाब है वो सालों का हिसाब है। इन सब के बावजूद भी श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहता है कि न सालों का न सांसों का, आपका तो 7 दिनों का ही हिसाब है। इन 7 दिन में ही आपको ये शरीर छोड़ना। ठीक इसी तरह से जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, ये क्या है? ये भी हमारे अंदर की चीज। जब भक्ति हमारे अंदर उतरती है और वो यौवन को प्राप्त होती है, और वैराग्य नाम के जो 2 पुत्र हैं, एक बुद्धि और दूसरा मन, ये बूढ़े होने लगते हैं। और मन कभी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो। शरीर भले ही अशक्त हो जाए, निशक्त हो जाए, विकलांग हो जाए, दिव्यांग हो जाए, लेकिन मन सदैव स्वस्थ रहता है। और वो क्या कहता है? नहीं, अभी तो मैं जवान हूं। बूढ़े से बूढ़े आदमी का मन भी जवान मिलेगा। तो वो मन जो है ना, वही वैराग्य नहीं घटने देता और बुद्धि को भी अपने पाले में मिला लेता है, जो आपको विवेक से काम नहीं लेने देती। तो ये कथा हमें यही समझा।